नमो अनंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओम, नमो लोहे सव्वसाहनं, नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं लोहे सव्वसाहनं, नमो अरिहन्ताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वसाहनं, ऐसो पंचनमोकारो वपावपणाशणं मङ्गलानं च परमं हवै मङ्गलम्, हवै मङ्गलम्। मैं राष्ट्रीय जी का चाहूंगी मंगलाचरण के लिए। जय जी। और सभी का अभिवादन करते हैं और सभी को जय। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आज मंगलाचरण हम 1 मिनट के लिए धुन करके करेंगे। रिलैक्स एंड कीप स्माइलिंग। चेहरे पे प्यारी सी स्माइल ला दीजिए, वो अपने आप ही आ जाएगा। और सब लोग जहाँ हैं वहां क्लैप करेंगे इसके साथ। नवकार मंगलम रे ओम मंगलम कार मंगलम रे मंगलम ओम मंगलम मंगलम अरहम मंगलम। विजुलाइज ओम रीम और करके रखा हो। ओम मंगलम मंगलम अरहम मंगलम ओम मंगलम नवकार मंगलम रे से ओम मंगलम नवकार मंगलम ओम मंगलम नवकार मंगलम मंगलम अरहम मंगलम ओम मंगल ह्रीं मंगलम अरहम मंगल। परमेश्वरी की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य जी की जय, भक्तांबर स्तोत्र की जय, अक्षय जी की भी जय। हमको इतना अच्छा ज्ञान बांटने के लिए। ये चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज हमारा 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप का आज 3rd डे है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर के आज के मेडिटेशन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज हम लेने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम की श्रृंखला में कल हमने देखा था कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के प्रकार, हमने 5 टाइप्स ऑफ प्राणायाम लिए थे। और आज हम पूरा फोकस जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम पे करेंगे। तो कल हमने जैसे जाना था कि प्राणायाम कितना इम्पोर्टेंट है, कि प्राणायाम के क्या क्या महत्व है, प्राणायाम करने से हमारे शरीर में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, और ये एक प्रकार से आपके पूर्ण फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी श्रृंखला में, और ये जो जर्नी है ये खुद को जानने की जर्नी है। हम पहले अपने आप को फिजिकली पूर्ण रूप से अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और फिर हम मेंटली भी अपने मानसिक अवस्था की तरफ भी जाएंगे। जैसे फिजिकली आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स को, जैसे सभी प्रकार के अक्षय जी आवाज चली गई, वीडियो भी स्टिल हो गया है।
आवाज नहीं आ रही है कुछ। हाँ, कुछ नेट इश्यू हो गया है, अभी हो जाएगा। आवाज आ रही है सबको? हाँ, अभी आ रही है। जी जी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ कि हमारे शरीर को और मन को हम किस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा हम किस प्रकार से इस शरीर को और भी ज्यादा बलशाली बना सकते हैं, सभी प्रकार के रोगों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, मानसिक और शारीरिक, और अपनी प्रॉपर ग्रोथ किस प्रकार से कर सकते हैं, सभी प्रकार क्षेत्र में उन्नति किस प्रकार से इस प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम कैसे करें, इसके लिए जानते हैं कि आज अनुलोम विलोम कैसे करना है। अनुलोम विलोम, अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यानी आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है। और इस प्रक्रिया को आपको अल्टरनेट दोहराना है। इसको अल्टरनेट आपको एक एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और राइट नॉस्ट्रिल से इस प्रकार से दोहराना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे जिस तरह से देखिए कि अंगूठे के साइड की दो उंगलियां आपको नीचे कर लेनी है, झुका लेनी है, और राइट अंगूठे से आपको आपके राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है, और उसके बाद आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। उसके बाद फिर से राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है, फिर दोनों नॉस्ट्रिल को आपको बंद करना है, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस छोड़नी है। तो इस क्रिया को स्टार्टिंग में जब आप करते हैं शुरुआती अवस्था में, तो जैसे पूरक, कुंभक और रेचक, इन तीन प्रक्रिया में कोई भी अब सांस लेने की क्रिया होती है किसी भी प्रकार की प्राणायाम में, तो उसे पूरक, कुंभक और रेचक इस तीन स्टेप में किया जाता है। पूरक यानी सांस को लेना, इनहेल करना, कुंभक यानी सांस को रोक के रखना, और रेचक यानी सांस को बाहर छोड़ना। तो इस क्रिया में आपको विभिन्न प्रकार के स्टेप्स आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो आप कुंभक ना लगाते हुए सिर्फ इनहेल और इन आउट, एक्सेल और इनहेल और एक्सेल, यानी सांस को लेना और सांस को छोड़ना। स्टार्टिंग की प्राथमिक अवस्था में आप इस तरह से कर सकते हैं, और जब आप इसके रेगुलर हो जाए या फिर आपको ये कंफर्टेबली आप करना सीख ले, तो उसके बाद आप कुंभक लगा सकते हैं। और कुंभक लगाना जब आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए कुंभक लगाने में, तो उसके बाद आप उसके आप उसमें एक एक स्टेप्स आप आगे बढ़ सकते। जैसे आपने 3 गिनते हुए, 4 गिनते हुए आपने सांस अंदर भीतर ली, उसके बाद कुंभक लगाया, और 4 गिनते हुए, 4 मन में आपको 4 1 2 3 4 इस तरह से एक गिनते हुए आपको सांस को बाहर छोड़ना है। तो इस प्रणाली को आप स्टेप बाय स्टेप एक हायर स्टेप पे आप स्टेज पे लेके जाके अपने प्राणायाम की शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं, और जितना आप बढ़ाएंगे उतनी आपकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर सीधा का अर्थ होता है नासिका यानी नाक का दाहिना छिद्र, दाहिना छिद्र यानी राइट नॉस्ट्रिल, और उल्टा का अर्थ होता है बाया छिद्र यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचना है, और बाएं नाक से नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। इसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ यानी कुछ जैसे हठ योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे
केंद्र यानी हमारा जो केंद्र बिंदु है शरीर का, यानी मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई है, यानी हमारी नाभि से जुड़ी हुई है। एक 72,000 नाड़ियां शोधन, शोधन यानी प्यूरिफिकेशन, उनमें उनकी जो शुद्धता है इस प्राणायाम के माध्यम से होती है। शुद्धिकरण, नाड़ियों का शुद्धिकरण इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से होता है, इसलिए इसको नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहा जाता है। यानी वो जो नाड़ियां है वो पूर्ण प्रकार से स्वच्छ होती है। कोई भी प्रकार के ब्लॉकेजेस, विषाणु या किसी भी प्रकार की उनमें अगर बाधाएं हैं तो वो इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से प्राण शक्ति और प्राण ऊर्जा वो नाड़ियां पूर्ण रूप से ग्रहण करती है और इस माध्यम से वो पूर्ण प्रकार से शुद्ध होती है। और ये नाड़ियां आपके शरीर के सभी अंगों को जाती है, यानी आपके जो भी ऑर्गन्स है, टोटल आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ये नाड़ियां प्रोवाइड होती है। तो जहां जहां ये नाड़ियां जाती है वो ऑर्गन्स भी इसके माध्यम से पूर्ण रूप से सुचा यानी एनर्जाइज होते हैं, उनकी शक्तियां बढ़ती है, उनकी कार्य क्षमता इससे और भी ज्यादा बढ़ती है। और सभी प्रकार से यानी हड्डियों के रिलेटेड जो रोग है, प्रॉब्लम्स है, जो जैसे बोन्स रिलेटेड, आपके अगर बोन्स कहीं भी यानी आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके बोन्स हाथ पैर दुखते हैं, जैसे वृद्धावस्था में इस प्रॉब्लम्स आफ्टर द 60 ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखने को मिलती है। तो 60 आफ्टर द एज ऑफ 60 अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आती है तो आपको रेगुलरली अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपके सभी ऑर्गन्स को प्राण शक्ति ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है। इसके कारण ये जो सब प्रॉब्लम्स आती हैं, जोड़ों के दर्द की, सूजन की, ये शिकायतें आपकी कम हो जाती है। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप इसको अपने जीवन का एक अंग बना लें, या फिर डेली आप 5 मिनट 15 मिनट इसको करने की आप अगर हैबिट बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिसके कारण सभी प्रकार के यानी एक आप देखेंगे कि आप जैसे बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अलग तरह की मेडिसिन लेते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अलग तरह की मेडिसिन होती है, आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो अलग तरीके की मेडिसिन होती है, आपके ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो अलग तरीके की मेडिसिन होती है। पर ये सभी प्रकार के रोगों में आपको फायदा देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये एक प्रकार से आपके सभी शरीर के सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, तो सभी प्रॉब्लम्स को ये फायदा मिलता है, सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स में इस अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत ही कारगर प्राणायाम है। इससे क्या होता है कि, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बिल्कुल सहजता से, आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बहुत सहजता से करनी है। बिल्कुल इसमें बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना, जल्दी जल्दी सांस छोड़ना, इस प्रकार से आप लेंगे तो आप पूरे शरीर को उसका लाभ नहीं पहुंचता है। तो जितना आप बहुत साइलेंटली, बहुत कामली, जितना आप धीरे से अपने शरीर के अंदर सांस को भरते हैं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को आप जितनी शांतिपूर्वक करेंगे, जितनी सहजता से करेंगे, जितने कूल माइंड से आप इस प्रक्रिया को करेंगे, उतना ही आप इसका और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सिंपल मेथड है। अनुलोम विलोम करने की विधि तो किस प्रकार से करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको आपके राइट नॉस्ट्रिल को पहले बंद करना है, लेफ्ट दोनों उंगलियां थंब के साइड की, अंगूठे के साइड की 2 उंगलियां आपको मोड़नी है उसको, और राइट नॉस्ट्रिल को पहले बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। कभी भी आप ये क्रिया स्टार्ट करें तो आपको दाहिने यानी दाहिने हाथ के से स्टार्ट करनी है और दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करके ही इस क्रिया को स्टार्ट करना है, और एंड भी आपका दाहिने नॉस्ट्रिल में ही होगा। तो इस प्रकार से आप इस क्रिया को करना है। तो उसके बाद जब हम हायर स्टेज में जाते हैं अनुलोम विलोम के, जैसे हम फर्स्ट स्टेज में हमने बताया कि आपको सिर्फ सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, और पर जब हम हायर स्टेज में जाते हैं तो आपको
कुंभक यानी सांस को होल्ड करके रखना। जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार करना है। और हो सके तो जो अस्थमा पेशेंट्स है, जिनको प्रॉब्लम है सांस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो कुंभक ना लगाए तो अच्छा होगा, क्योंकि कुंभक से अस्थमा पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती है। तो आप कुंभक ना लगाएं। और जो भी एज योर कंफर्ट, अगर आपको लग रहा है कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो स्टार्टिंग में आप कुंभक ना लगाएं। जब आप प्रॉपरली कंफर्टेबल हो जाए इस अवस्था में, इस क्रिया में प्राणायाम की, उसके बाद कुंभक आप लगा सकते हैं। और अपनी क्षमता के अनुसार ही कुंभक लगाना है। अपने बॉडी को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आपको नहीं देना है। जितना आप होल्ड कर सकते हैं अपनी सांस को, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, या फिर ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए। जो ऋषि मुनि या फिर जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, वो इस कुंभक की क्रिया को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। जितना आप अच्छे से कुंभक लगा सकते हैं, उतना आप अपने शरीर को प्राण शक्ति और भी ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुंभक क्रिया इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसमें एक इनहेल करते हुए भी आप 4 टाइम्स काउंट कर सकते हैं, कि 4 टाइम्स काउंट कर करके आपने इनहेल किया, होल्ड योर ब्रीथ, देन एक्सेल करते वक्त आप 8 काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 8 काउंट करते हुए आपने एक्सेल किया। इस प्रकार से आप अपनी प्रोसेस जो आपका सर्कल है, जो हम बोल सकते हैं अनुलोम विलोम का एक सर्कल, इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट सर्कल भी ऐसे ही शुरू होगा। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम को, और इस क्षमता को आप, जैसे आप स्टार्टिंग में 21 दिन आपने 4 काउंट करके इनहेल किया, 4 और 8 काउंट करके एक्सेल किया। उसके बाद आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आपने 8 काउंट करके इनहेल किया, 8 काउंट करके आपने होल्ड किया, और 8 काउंट करके एक्सेल किया, जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार। और आप देखेंगे अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो आप खुद ही अपने आप में वो परिवर्तन देखेंगे, कि आप में वो क्षमता बढ़ती है, कि आपको और भी ज्यादा सांस को ग्रहण करने में, श्वास को ग्रहण करने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाते हैं, और इजीली आप कर पाते हैं। तो ये जब आप इजीली कर पाएंगे तो ही आप जान सकते हैं कि आपकी शक्ति जो है बढ़ रही है, आपकी प्राण शक्ति बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स की एक्टिवनेस बढ़ती चली जा रही है। अनुलोम विलोम के असाधारण लाभ है। जितना जितना आपको ये बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, उतना ही ये बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। और आज की जो अवस्था है, आज की जो यानी सभी प्रकार के जो लोग फिजिकल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा विदाउट एनी साइड इफेक्ट, किसी भी प्रकार के इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, कि आपको बस दिन के 15 मिनट या 20 मिनट आपको पानी इसको का देने, इतना सारा और पानी इसको नीचे गिरा देते हैं सामने। आपको इसके ये नहीं पूरा बहुत पानी का ग्लास खाली करके क्या नहीं रखते, जिनका इतना भी सारा माइक पानी करके उल्टा है, करके रख देते हैं। माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जैसे इससे फेफड़ों की शक्ति आपकी बढ़ती है, क्योंकि आप और भी ज्यादा अच्छे से प्राण शक्ति को, आप ऑक्सीजन को अपने शरीर में सक करने में, उसको लेने में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इसकी वजह से आपकी फेफड़ों की शक्ति जो है वो बढ़ती है। जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, सर्दी जुकाम दमा की शिकायत जो रेगुलरली क्लाइमेट चेंज होने पर होती है, वो सभी प्रॉब्लम्स जो है ये रेगुलर प्राणायाम के द्वारा कम होती चली जाती है। जैसे कफ होना, ये सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ होती है, या फिर किसी को रेगुलर बेसिस पे भी प्रॉब्लम्स होती है, हमेशा सर्दी रहती है या फिर कफ रहता है, जुकाम जल्दी हो जाता है किसी भी वजह से, तो उनको ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे उनकी कम हो जाती है। और जो बहुत ज्यादा यानी क्रॉनिक डिसीजेस भी हैं, जो यानी बहुत सालों से आप उस डिसीज को फेस कर रहे हैं, वो क्रॉनिक जो डिसीजेस है वो भी इसके पर क्रॉनिक डिसीजेस में भी इसका लाभ होता है, पर आपको रेगुलर बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने या 6 महीने आपको इसको रेगुलर बेसिस पे करना होगा, तब आप उसको प्रॉपरली उससे आप मुक्त हो सकते हैं।
आपका हार्ट, हृदय जो है बलवान होता है, क्योंकि हार्ट की कैपेसिटी है जो है वो बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। गठिया जैसे प्रॉब्लम है उसमें मांसपेशियों के जकड़न या फिर जो मांसपेशियों में तनाव निर्माण हो जाता है, क्योंकि प्राण शक्ति प्रॉपरली मिलती नहीं है, उस वजह से जो तनाव या फिर सिकुड़ जाती है मांसपेशियां, वो सभी मांसपेशियों में सुधार होता है, उनकी जो प्रणाली है, उनका जो कार्य क्षमता है उसमें सुधार होता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होती है, उसके वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आपका मेन शरीर का जो एनर्जी सोर्स है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका पाचन तंत्र है, इसके माध्यम से आपके शरीर को पूर्ण रूप से ऊर्जा प्रोवाइड होती है। जो भी आप अन्न ग्रहण करते हैं उस अन्न को अच्छे से जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपके शरीर को उतनी ऊर्जा मिलती नहीं है। तो पाचन तंत्र आपका जितना अच्छा होगा उतना आप अपने शरीर में ऊर्जा को और फुर्ती को महसूस कर सकते हैं। तो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और भी अच्छे से काम करती है। तनाव और चिंता को कम होता है, क्योंकि आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन बहुत अच्छे से प्रोवाइड होता है, आपके न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं, तो जो तनाव और चिंता है, वो टेंशन जो है वो कम होता चला जाता है। और शरीर जितना आपका एक्टिव रहेगा उतना आप तनाव को और चिंता को अच्छे से डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है, यानी जो शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए और जो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है वो और अच्छे से मिलने लगता है, और तो आपके शरीर जो है और भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। बहुत सारे अनुलोम विलोम के लाभ है, इससे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। बेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक फॉर द बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, मेमोरी एंड इम्यूनिटी। आपकी याददाश्त, स्मरण शक्ति बढ़ती है, और जो रोग प्रतिकारक क्षमता जो है, इम्यूनिटी है, वो भी इम्प्रूव होती है। तो बहुत ही सुंदर है अनुलोम विलोम प्राणायाम, और हमारे शरीर के सभी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां हैं उनके ब्लॉकेजेस इस अनुलोम विलोम के प्राणायाम के माध्यम से दूर होते हैं। बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी, लो बीपी की प्रॉब्लम, सभी प्रकार के आर्थराइटिस या बोन संबंधी सभी बीमारियां दूर होती हैं। और लिगामेंट्स, जो जॉइंट्स है, वो भी आपके प्रॉपरली वर्क करते हैं, और बहुत से केसेस में लिगामेंट्स इंप्रूव भी हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्रोसेस है। तो आइए चलते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। उसके पहले चंद्र नाड़ी शोधन और सूर्य नाड़ी शोधन, ये जो दो प्राणायाम हमारे कल रह गए थे, चंद्र भेदी और सूर्य भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी यानी आप जैसे आपका जैसे राइट नॉस्ट्रिल है, राइट नॉस्ट्रिल को यानी सूर्य नाड़ी कहा जाता है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। तो अगर आप चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहते हैं तो आपको आपके राइट नॉस्ट्रिल यानी सूर्य नाड़ी को बंद करना होगा, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप 2-3 बार आपको सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। तो इस प्रक्रिया को किस तरह से करते हैं? तो इसे चंद्र भेदी प्राणायाम कहते हैं। यानी आप चंद्र नाड़ी से सांस को ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में आप जिनको भी नींद ना आने की समस्या है, नींद ठीक से प्रॉपरली आती नहीं, क्योंकि चंद्र नाड़ी शीतलता प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है हमारे शरीर को, तो जिनको भी प्रॉब्लम है नींद ना आने की, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर है ये प्राणायाम। आप 5 मिनट से 15 मिनट तक इसको बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और इससे आपके शरीर में एक जिनको भी उष्णता उनके शरीर में जिनको बढ़ती है ज्यादा, वो भी कम होती है। उसी प्रकार से आपको अगर जैसे चंद्र भेदी प्राणायाम है, वैसे ही सूर्य भेदी प्राणायाम है। सूर्य भेदी प्राणायाम में आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल
तो इस क्रिया से सूर्य विधि प्राणायाम यानी आपका मन जो है शांत हो जाता है, नकारात्मक विचार आना बंद हो जाते हैं और आपका मन जो है और भी ज्यादा अच्छे से कार्य करता है। तो ये है सूर्य विधि प्राणायाम, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। अपने बैक को स्ट्रेट रखेंगे, अपनी गर्दन को सीधी रखिए। लेफ्ट यानी बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पे रखेंगे और दाएं हाथ के अंगूठे के साइड के 2 फिंगर्स को आपको दबाना है और दाएं हाथ से आपको दाई नॉस्ट्रिल्स को यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस को अंदर लेना है। सांस को लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में यानी आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। जहाँ पे आप अपनी बिंदी लगाते हैं उस जगह पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी दोनों आंखें कोमलता से बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेने के बाद आपको दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट नॉस्ट्रिल को खोल के सांस को बाहर छोड़ना है। इसी प्रकार राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है। फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को अंगूठे के और दोनों उंगलियों के माध्यम से बंद करना है। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना है। इस क्रिया को हम 5 मिनट्स रिपीट करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। फाइव मिनट के बाद हम इसको और भी ज्यादा बढ़ाते हुए, जैसे आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया है अंगूठे के माध्यम से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको 4 गिनते हुए 1 2 3 4 4 काउंट करते हुए आपको सांस को अंदर लेना है, इनहेल करना है। उसके बाद अंगूठे के माध्यम से और दोनों उंगलियों के माध्यम से दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करते हुए 1 2 3 4 काउंट करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। इस क्रिया को भी हम 5 मिनट्स रिपीट करेंगे। अपने मन में काउंट करना है, आपको मुंह से बोलना नहीं है और पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पे केंद्रित करना है।
सभी लोग अपने वीडियोस प्लीज ऑन कर लीजिए। बहुत सुंदर। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको कुंभक भी लगा सकते हैं, यानी दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए 4 टाइम्स काउंट करते हुए 1 2 3 4 काउंट करते हुए आपको इनहेल करना है। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए 4 टाइम काउंट करते हुए आपको होल्ड करना है ब्रीथ को, और फिर राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करते हुए 4 टाइम्स काउंट करते हुए आपको एक्सेल करना है, यानी सांस को बाहर छोड़ना है। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओम का उच्चारण भी अपने मन में 4 टाइम्स कर सकते हैं, जैसे ओम 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 ओम। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, ओम 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 ओम। एक्सेल, ओम 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 ओम। जिससे आपको और भी ज्यादा पूर्ण रूप से एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करने में और भी ज्यादा सहायता मिलेगी। तो इस प्रोसेस को कुंभक लगाते हुए फिर से हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए, बहुत सुंदर। इसी क्रिया को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपने 4 काउंट करते हुए इनहेल किया, होल्ड किया आपने 4 काउंट करते हुए, और एक्सहेल करते वक्त आपने 8 काउंट करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने आप अपने
इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे। आप अपने भीतर प्राण शक्ति को, प्राण ऊर्जा को उतने भी अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं, ऑक्सीजन को अपने पूरे शरीर को अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। इस क्रिया को और एक बार रिपीट करेंगे। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, exhale. Inhale, hold your breath, exhale. Inhale, hold your breath, exhale. Inhale, hold your breath, exhale. पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में रखेंगे। अपनी मन की आंखों से अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, और लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस आपको छोड़नी है। अपने मन पे, अपने शरीर पे किसी प्रकार का अतिरिक्त तनाव ना रखें। सहजता से आपको सांसों को अपने शरीर के अंदर लेना है और सहजता से आपको अपनी सांसों को शरीर से बाहर छोड़ना है। टेन करेंगे। Take the deep breath, inhale, exhale, 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 inhale, exhale। बहुत सुंदर। दोनों हाथ अपनी नमस्कार की मुद्रा में लेके आएंगे। रब योर हैंड्स। अपने दोनों आंखों पे रखेंगे। फिर से एक बार रब योर हैंड्स। अपने पूरे ऑरा को क्लीन होते हुए महसूस करेंगे। फिर आपका पूरा ऑरा, सभी प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर चली जा रही है। आप एनर्जी को, ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत अच्छे से किया है। और कल जो हमने प्राणायाम लिए थे, सभी ने क्या, कितने लोगों ने वो रिपीट किए हैं सुबह के समय? आप प्लीज हमें बता सकते हैं।
और डेली आप इस प्रोसेस को कीजिए और आपको क्या अनुभव होता है, आपके जो एक्सपीरियंस है आप वो शेयर कर सकते हैं। हमारा जो मेडिटेशन ग्रुप है उसमें जो मेडिटेशन ग्रुप में जो है पार्टिसिपेंट, वो सब उसमें आप अपने जो एक्सपीरियंसेस है कि डेली आप अगर इसको कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, आप में कितने प्रकार से आपको अच्छा लग रहा है, वो सभी प्रकार के एक्सपीरियंस हमारा भक्तांबर ग्रुप है और जो मेडिटेशन ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि आपको इसके क्या क्या लाभ हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है और कितना लाभ हो रहा है। आप सभी प्रकार के अपने अनुभव उसमें डाल सकते हैं, जो भी नहीं है वो मेडिटेशन ग्रुप में। राशि जी, यामिनी शाह जी का मैसेज है कि आप उनको मेडिटेशन ग्रुप में ऐड कर दीजिए, या फिर आप अपना नंबर बता दीजिए यामिनी जी। यामिनी जी का शायद है, वी विल ऐड हर। ओके ओके। यामिनी जी अहमदाबाद से वही है ना यामिनी जी? ऑलमोस्ट वो अहमदाबाद से ही है। जी, तो हम आपको ऐड कर लेंगे। यस, तो अहमदाबाद से ही, अहमदाबाद से। हाँ, नंबर बोलो मैं। आपका ऑलमोस्ट है, फिर भी आप बोल दीजिए 1 मिनट। हाँ, 98 98 795 795 171 हाँ 88। 987951718880 888, लास्ट वन इज 88 88 ओके 7188। 1788। हाँ, आप फिर से सुन ले 9879517188। यस। ओके थैंक और अक्षय जी, जी पूछना था कि ये जो अनुलोम विलोम आपने सिखाया, अभी तो मैं खाना खा के बैठी थी डिनर के बाद, तो थोड़ा टफ पड़ा। तो मतलब नहीं कर सकते ना तो तुरंत, तो आधा घंटा, कितना कितना गैप रखना चाहिए? 45 मिनट्स रखना ही है। आफ्टर द 45 मिनट्स तो 1 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। 45 मिनट्स तक तो आपको नहीं करना चाहिए, ओके क्योंकि ओके, क्या नहीं होता है मैं कि खाना जब हम खाते हैं तो आपका आपके जो पूरा जो आपके माइंड का जो ब्लड है, जो ऊर्जा है, पूरी आपके डाइजेशन सिस्टम को डाइजेस्ट करने में पूरा जो कंसंट्रेट होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। तो उस वक्त आप किसी भी प्रकार की अगर अन्य क्रियाएं करते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। तो इसलिए 45 मिनट्स कोई भी जो आप अन्न ग्रहण करते हैं उसको डाइजेस्ट होने में लगता है। तो आप 45 मिनट्स आप कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपके जो सुझाव है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, आप जरूर डेली डालते रहिए। डेली आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया होगा। जैसे कल प्राणायाम लिए थे, आज हमने अनुलोम विलोम लिया है, कल हम कपालभाति लेंगे। तो डेली कुछ ना कुछ नया होगा। तो जो आपके डेली एक्सपीरियंसेस है आप जरूर अपने मेडिटेशन सेशन है, भक्तांबर सेशन है, उसमें डालिए। आपके कुछ सुझाव भी डाल सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमें और क्या। भक्तामर सेशन का टाइमिंग, जी, भक्तामर का सेशन का टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग में? सेशन का टाइम यही है, हमारा ग्रुप है सेशन, भक्तांबर सेशन ग्रुप है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। और आज सब लोग नोटिस करना, ऑलमोस्ट मोर देन 15 मिनट्स अनुलोम विलोम सबने किया है। तो आज नोटिस करना कि आपको कैसी नींद आई, और कल जरूर से शेयर करना है जो भी अनुभव रहे हो। जी जी बिल्कुल। तो हम आपके वेट करेंगे, आपके जो जो कुछ एक्सपीरियंस है उसका। और सुबह के समय, क्योंकि ये सेशन हमारा शाम का रहता है, तो सुबह आप जरूर इसको रिपीट कीजिए। जो कुछ आज हमने शाम को लिया है उसको सुबह मॉर्निंग टाइम में अगर इसको करते हैं तो आपको उसके और भी ज्यादा अच्छे से बेनिफिट मिल सकते हैं। क्योंकि खाने के बाद हम जो एक्सरसाइज करें या फिर योगा प्राणायाम करें, तो सुबह जब हम खाली पेट करते हैं तो उसका प्रभाव और अच्छे से पड़ता है शरीर को। मिनिमम कितना टाइम करना चाहिए? 5 से 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको बढ़ा ओ, सकते हैं। 15 ओके। मिनट, 30 मिनट इज इनफ। 20 मिनट तक आप कर सकते हैं एक एक बार बैठने पर, एक टाइम पे। वैसे सुबह या शाम दोनों टाइम आप इसको कर सकते हैं। ओके। थैंक यू। जय जिनेन। दीदी जय श्री।
जय झूलेलाल। दीदी इसको हम जैसे सोने से पहले अगर लेटे लेटे भी कर सकते हैं क्या, या बैठ के ही मस्ट है? नहीं, बैठ के ही करना है आपको अनुलोम विलोम, क्योंकि आपका स्पाइन जो है आपको स्ट्रेट रखना है, इसमें बैठ के करना है। और लेटे नहीं कर सकते अनुलोम विलोम को। आप बैठ के कीजिए तो आपको और भी अच्छे से प्रॉपरली कर सकते। जिनको कोई अच्छा। प्रॉब्लम वही कर सकते। मतलब सोने से पहले बैठ के फिर हम सो सकते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ? आपको जैसे मैंने चंद्र नाड़ी जो प्राणायाम है, चंद्र वेदी, हाँ जी। चंद्र वेदी, वो कर सकते हैं आप सोने से पहले। क्योंकि आप चंद्र वेदी जो प्राणायाम है, यानी आपकी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको एक बार में 3 टाइम, यानी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, 3 टाइम्स आपको करना है। तो ये भी कर सकते हैं, इससे भी नींद अच्छी आती है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम की कोई भी प्रकार आप कर सकते हैं, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे आपको नींद अच्छी आएंगी, और आपको यानी जो कुछ प्रॉब्लम है नींद के रिलेटेड वो भी कम होते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। संगीता जी। हाँ जी, मुझे 45 मिनट मतलब करने से पहले खाना बोला आपने। 45 मिनट्स खाने के बाद आपको नहीं करना है। हाँ, आप तो 45 अगर अभी करने के बाद अभी खाना खाना है तो कब खा कर सकते हैं अभी? आप वैसे तो सही अच्छा समय है कि सुबह में करें या शाम में, 2 समय अच्छा है। पर खाने के पहले आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और उसके बाद खाना खा सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल। स्वाति जी, आपका नंबर प्लीज शेयर करें, आप कमेंट ही ऐड करें आपको, तो प्लीज शेयर करें आपका नंबर। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र मैं विजया जैन बोल रही हूँ। जी। मेरे को भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए। जी, आपका नंबर बताइए। 7000 7000 23 23 1124। 1124। और आपका नाम? विजया जैन। ओके। और स्वाति जी, आपका बोल दीजिए। जी, मेरा नंबर है 8375 8375 928416। ओके, थैंक यू जी। और ये सभी पता है, ये अनुलोम विलोम इतना पावरफुल है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे थी, जहाँ लोग बोलते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, लेकिन जब भी मैं रूम से बाहर निकलती थी उससे पहले अनुलोम विलोम ही करती थी और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, और नींद में भी जरूर जरूर से फर्क होगा। जी जी बिल्कुल। वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस राशि जी ने बताया है। और कभी भी जोर से आपको सांस लेनी है, सांस हमेशा धीरे लेनी है। ऐसा कहा गया है, जैसे आटे का, अगर आपके सामने आटे का कण भी हो तो वो भी अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपके नाक के नासिका के अंदर नहीं जाना चाहिए। इतने सौम्यता से आपको सांस लेनी है कि अगर आपके साइड में कोई बैठा है तो उसको भी पता ना चले कि आप सांस ले रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग जब सांस लेते हैं मेडिटेशन के दौरान, प्राणायाम के दौरान, तो आवाज आती है सांस लेते वक्त, तो वो आवाजें नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आपको सांस लेनी है कि बिल्कुल सौम्यता से, जितना आप अपने पूरे बॉडी को जैसे आप प्राण शक्ति प्रोवाइड कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर सांस लेंगे तो जरूर इसका निश्चित ही आपको फायदा होगा। तो बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही डेली जुड़िए हमारे साथ, और हम डेली कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आएंगे। और भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी आप इसके बारे में बताइए कि वो भी जुड़े। तो इससे सब, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो उतना हमें और भी अच्छा लगेगा। जय जैसे तो मंगलाचरण
प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई है। व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, जय thank you. जिनेन्द्र, शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।